तो लास्ट सेशन हम लोगों ने सर्कल डिस्कस किया था, ठीक है। अब उसके आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट लेक्चर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज, लेट्स से कि सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन है। फाइंड आउट क्या करना है हमें? फाइंड फर्स्ट पार्ट सेंटर, सेकेंड रेडियस, थर्ड फिर फाइंड आउट करेंगे एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, फोर्थ फिर अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, ठीक है। करो ये चारों फाइंड आउट करो, जरा बताओ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे सेंटर बताना था। सेंटर इज 1 कॉमा माइनस 2। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ आगे माइनस है, वाई के कोफिशिएंट का हाफ आगे माइनस है। रेडियस क्या हो जाएगा? अंडर रूट में इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, तो 1 प्लस 4 मतलब ये हो गया √9 जो कि हो गया 3। ये रेडियस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर फाइंड आउट करना है मुझे एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। तो अगर एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता है? ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, मतलब ये मुझे मिल जाएगा 2 अंडर रूट में जी क्या है यहाँ पे, तो जी हो गया बेसिकली 1। हालांकि जो जी होगा यहाँ पे वो -1 होगा, ठीक है। बट आप -1 का स्क्वायर करो या 1 का स्क्वायर करो आपको सेम ही मिल जाएगा। तो 1 माइनस सी क्या है? -4, तो ये हो जाएगा +4, मतलब ये फाइनली मुझे मिलता है 2√5। ये एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, ठीक है। अब हम वाई एक्सिस इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या था? 2 अंडर रूट में एफ स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में एफ क्या है? -2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। एफ बेसिकली यहाँ पे 2 था, तो 2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, वो हो जाएगा 4 माइनस सी जो है दैट इज -4, ये हो जाएगा +4, मतलब ये मुझे मिल जाएगा √8। √8 होता है 2√2, यहाँ से मुझे मिलता है 4√2। ये है फाइनल रिप्लाई, ठीक है। सभी लोग इसे नोट डाउन करो। एंड अब इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ पॉइंट या लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट की लोकेशन, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर 3 ऑप्शंस, ठीक है। आइदर हो सकता है कि पॉइंट सर्कल के आउटसाइड हो सकता है पॉइंट सर्कल पे हो। सर्कल पे होगा मतलब कि सर्कल की बाउंड्री पे हो, सरकमफ्रेंस पे हो, या हो सकता है कि सर्कल के इनसाइड। यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं, यही 3 केसेस हो सकते हैं। अब कौन सा केस है ये पता कैसे चलेगा वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, जो सर्कल हमें गिवन है, ये जो सर्कल मुझे गिवन है, मैं इस सर्कल का सेंटर फाइंड कर लूंगा, इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड कर, ठीक है। सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा सीपी, ठीक है। तो अगर ये सीपी डिस्टेंस रेडियस आर से ज्यादा हो, सेंटर की डिस्टेंस पॉइंट से रेडियस से ज्यादा है, तो पॉइंट कंफर्म हो गया कि सर्कल के बाहर हो। हाँ, अगर सर्कल के ऊपर लाई करना है तो सर्कल के सेंटर से जो पॉइंट होगा उस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाएगी। मतलब सीपी इक्वल टू अगर आर होगा देन पॉइंट लाई ऑन द सर्कल,
ठीक है। हाँ, अगर पॉइंट इनसाइड होगा तो क्या कंडीशन होगी? मैं सर्कल के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, अगर ये सीपी डिस्टेंस रेडियस से कम है तो फिर पॉइंट इनसाइड लाई करेगा। ठीक है, सभी लोग इसे भी नोट डाउन करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। And the next question is find location of points with respect to circle. Circle is x square plus y square equal to 25. पॉइंट्स जो हमें गिवन है, एक पॉइंट है ए जो कि है 2,1, पॉइंट बी इज 5,2, पॉइंट सी इज 3,4, पॉइंट डी इज 9,1। ठीक है, करो इन सबको ट्राई करो, चेक करके बताओ कि कहाँ लाई कर रहे हैं। देखो, अब अगर मुझे इन पॉइंट्स को चेक करना है, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर लिया और रेडियस फाइंड आउट कर लिया। सर्कल का जो सेंटर है वो है 0,0, सर्कल की जो रेडियस है वो है 5। ठीक है, अच्छा, अब सेंटर और रेडियस पता है तो मैंने अब क्या किया, ए पॉइंट को पहले चेक किया। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पॉइंट को सी डैश कर देता हूँ, या सेंटर को सी डैश कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अब ए सी डैश फाइंड आउट किया, वो क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये मुझे मिलता है √5। ठीक है, एंड √5 इज लेस देन रेडियस, तो ए सी डैश इज लेस देन रेडियस। तो बिकॉज ए की सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम है, इसलिए जो ए होगा वो इनसाइड लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, अब फिर मैं बी की सी डैश से डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ। बी सी डैश कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होगा, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा, 25 प्लस 4 का स्क्वायर रूट, दैट इज √20, एंड √29 जो है दैट इज ग्रेटर देन रेडियस, इसलिए जो बी पॉइंट होगा दैट इज आउटसाइड। ठीक है, सिमिलरली अब सी वाले पॉइंट को चेक करते हैं। सी सी डैश डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट की, वो क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट 3,4 से उसकी डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा √25, दैट इज 5, जो कि रेडियस के इक्वल। इसका मतलब सी लाई ऑन द सर्कल। ठीक है, लास्ट अब डी वाले पॉइंट को चेक करना, तो उसे भी चेक कर लेते हैं। मैंने डी सी डैश फाइंड आउट किया, वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो डी से इस पॉइंट की डिस्टेंस 9,1 की डिस्टेंस सेंटर से, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √82, विच इज ग्रेटर देन रेडियस। अब बिकॉज ये रेडियस से बड़ा है तो डी जो होगा वो आउटसाइड लाई करेगा। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं डिस्कस। तब उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सर्कल। ठीक है, देखो अब जरा ध्यान से एक बार समझना कि ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस। लेट्स से कि ये कोई एक सर्कल है।
ठीक है, ये सर्कल है और एक पॉइंट है जो कि पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y। ठीक है, अच्छा अब मुझे अगर सर्कल से इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट को और सेंटर को कनेक्ट करते हुए एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैंने ये एक्सटेंड कर दिया तो फिर जो ये डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस इज मिनिमम डिस्टेंस, और जो ये डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस इज मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, सब लोग इसे एक बार जरा चेक कर लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। तो छोटी वाली लाइन को क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस, ये जो छोटी वाली लाइन है ये है अपनी मिनिमम डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस पॉइंट बी से कम है ना एज कम्पेयर टू दूसरी डिस्टेंस से, तो ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज मिनिमम डिस्टेंस, और ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, सभी लोग यस इसे सर। नोट डाउन करें। तो यार अब क्वेश्चन यही है कि ये डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करें। तो ये फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे रेडियस पता है, पॉइंट पी पता है, सेंटर में फाइंड आउट करूंगा। सर्कल की जो इक्वेशन मुझे गिवन है उस इक्वेशन का यूज करके मैं सेंटर एंड रेडियस तो फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये दोनों मैं फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद फिर मैं सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ, सीपी डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ये मैं फाइंड आउट कर लूंगा। तो अब जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, अगर मैंने इसे ए कह दिया इसे बी कह दिया, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, बीपी, और इस बीपी डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं मैं, दैट इज सीपी माइनस सीबी। सीपी डिस्टेंस तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके मिल जाएगा, सीबी डिस्टेंस क्या है, रेडियस आर। ठीक है, तो ये हो गई मिनिमम डिस्टेंस। हाँ, अगर मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है तो वो भी बता सकता हूँ मैं। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, एपी, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, सीपी प्लस एसी। एसी क्या है, रेडियस, प्लस सीपी, ये तो हम लोग फाइंड आउट कर ही सकते हैं। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट केस है कि पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो जाए, पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो जाए। पता कैसे चलेगा हमें कि पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, मैं सर्कल के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। जब मैंने फाइंड आउट किया तो दिस डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस है, दैट मीन कि पॉइंट पी इज इनसाइड द सर्कल। अब बिकॉज पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल, तो इस केस में अगर मुझे मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, मैं इस पॉइंट को और सेंटर को कनेक्ट करते हुए एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो तो ये हो जाएगी, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी पॉइंट की सर्कल से, तो वो ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम डिस्टेंस, इसे ए कह दिया मैंने, इसे बी कह दिया, तो ये क्या होगा, बीपी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर ये बीपी मुझे फाइंड आउट करना तो ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। बीपी कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा सी बी माइनस पीसी। सीबी डिस्टेंस तो रेडियस है, माइनस पीसी ये मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लूंगा। ये हो गई मिनिमम डिस्टेंस। अगर मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है तो ये भी बता सकते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज एपी, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी प्लस पी सी। ए सी क्या है, रेडियस आर, प्लस पी सी,
ये हो गई मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, लिखो सभी लोग, इसे नोट डाउन करो। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट एंड लास्ट केस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से कि जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज ऑन द सर्कल। पॉइंट इज ऑन द सर्कल। तो अब इस केस में मैं अगर सेंटर को कनेक्ट करते हुए एक्सटेंड कर देता हूँ, ये हो गया सेंटर, ये हो गया ई। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज एपी। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, AC प्लस PC, और ये दोनों ही रेडियस है। मैक्सिमम डिस्टेंस तो हो गया 2। ठीक है, अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस की बात करता हूँ तो मिनिमम डिस्टेंस हो गया 0। कैसे सर, क्योंकि ये जो पॉइंट जो है खुद ऑन द सर्कल ही है, तो सर्कल से इस पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाए। वही सेम पॉइंट ले लो, अगर आप वहां से उसकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी। लिखो सभी लोग, इसे नोट डाउन करो। तो अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सर्कल। सर्कल जो है दैट इज x² प्लस y² इक्वल टू 100। पॉइंट मैं दे देता हूँ, फर्स्ट पार्ट में ए पॉइंट दिया है दैट इज 2,3। सेकेंड पार्ट में मैंने बी पॉइंट दिया है दैट इज 3,4। थर्ड सी पॉइंट दिया है दैट इज -8,6। फोर्थ डी पॉइंट दिया है दैट इज 8, ठीक है। करो अब जरा फाइंड आउट करो, मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट करो। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। सर्कल जो हमें गिवन है उस सर्कल का सेंटर है 0,0, रेडियस है इस सर्कल की 10, r² इक्वल टू 100 है तो r की वैल्यू 10 है। ठीक है, अच्छा इसे, यार इस वाले पॉइंट को मैं सी डैश कह देता हूँ, इसे सी रहने देता हूँ। अब मैंने AC डिस्टेंस फाइंड आउट किया। ठीक है, AC डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज √30। ये हो गया √30। ठीक है, अच्छा जी, तो अब बिकॉज AC जो डिस्टेंस है दैट इज लेस देन रेडियस, मतलब A पॉइंट जो है वो इनसाइड द सर्कल। ठीक है, बिकॉज अब A पॉइंट इनसाइड इनसाइड द सर्कल, तो अब मैं मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज AC प्लस R। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दैट इज √13 प्लस रेडियस इज 10, एंड मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस AC। मतलब ये मुझे मिलता है रेडियस इज 10 माइनस √13। आई होप कि अभी सबको ये भी क्लियर। ठीक है, फिर सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट कर सकते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में BC डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। बी पॉइंट क्या है 3,4। ठीक है, तो अगर मैं BC डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, अंडर रूट में 3² प्लस 4² दैट इज √25, मतलब 5 हो गया। स्टिल ये लेस देन रेडियस है, तो बी पॉइंट जो होगा वो भी इनसाइड हो गया, इनसाइड द सर्कल। ठीक है, तो अब अगर बी इनसाइड द सर्कल हो गया तो यहाँ पर अब मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज
BC प्लस आर, ये क्या मिल जाएगा मुझे 5 + 10 दैट इज 15। एंड मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज R माइनस BC, मतलब ये हो जाएगा 10 - 5 दैट इज 5। ठीक है, सब लोग इसे नोट डाउन करो और आगे के 2 पार्ट ट्राई करें। तो उसके बाद फिर थर्ड वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, जहाँ पे जो हमें पॉइंट गिवन है C डैश दैट इज -8,6 के। ठीक है, तो मैंने सेंटर से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करी, वो क्या हो जाएगा, दैट इज √में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 10, जो कि रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब है कि अब इस केस में जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज ऑन द सर्कल। तो अब ऐसे केस में मिनिमम डिस्टेंस तो 0 हो जाएगी और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दैट इज डायमीटर। रेडियस इसकी 10 है तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई 20। मिनिमम डिस्टेंस वो हो जाएगा 0। ठीक है, बस अब एक लास्ट फोर्थ वाला केस और बाकी। फोर्थ वाले केस में जो पॉइंट दिया था दैट पॉइंट इज डी पॉइंट, क्या था 8,8 गिवन। ठीक है, तो 8,8 पॉइंट, ये डी पॉइंट। उसकी अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ दैट डिस्टेंस इज 8√2, 8√2 जो कि रेडियस से ज्यादा है। अगर मैं CD डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ दैट इज 8√2 विच इज ग्रेटर देन रेडियस। ठीक है, इसका मतलब D आउटसाइड है। तो अब इस केस में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दैट इज CD प्लस R, मतलब ये हो जाएगा 8√2 + 10। और मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस इज CD माइनस R, मतलब ये हो जाएगा 8√2 - 10। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो। तो अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। देन अब जैसे हम लोगों ने पॉइंट डील किया ना, सेम वैसे ही लाइन भी डील करती है। लाइन हो सकता है सर्कल को कट करे, हो सकता है लाइन सर्कल को टच करे, या फिर हो सकता है लाइन नाइदर टच नॉर कट की कंडीशन डेवलप कर ले। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा केस है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट, सर्कल के सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस हो तो लाइन कट द सर्कल। अगर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस की इक्वल हो जाए then in that case line will touch the circle। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस हो जाए, then line neither touch nor cut the circle। ठीक है, हाँ बस अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो लाइन जो है, जो लाइन है, लेट्स से कि इक्वेशन ऑफ द लाइन मैंने दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है आप लोगों को, Lx + My + n = 0। और सर्कल में जनरल सर्कल ले लेता हूँ, दैट इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है,
तो अब मुझे लाइन की इक्वेशन तो पता ही है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। मुझे सेंटर भी पता है, दैट इज माइनस जी कॉमा माइनस है, ठीक है। तो अब इस सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फाइंड आउट कर सकता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दैट इज लाइन की इक्वेशन में मैं सेटिस्फाई कर देता हूँ। तो अगर मैं सेटिस्फाई कराऊंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस एल जी माइनस एम एफ प्लस एन होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। सभी लोग इसे नोट डाउन करो, ये हो गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस।